अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद एक फ्रॉड है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। ये सारी न्यूज़ आपने पिछले दिनों मीडिया में सुनी, सोशल मीडिया के ऊपर देखी, डिफरेंट न्यूज़ चैनल ने भी कवरेज दी, आपने लाइव वीडियोस भी देखें कि आरडीए की जो मशीनरी है वो मसमार कर रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के चौकियों को, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के ऑफिस को सील किया जा रहा है। ये सारी न्यूज़ आपने देखी और ये सारी न्यूज़ सच थी। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के खिलाफ आरडीए ने ऑपरेशन किया। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद को जो है वो एनओसी मिलने जा रहा है। उसकी खबरें जो है वो मार्केट में आ रही हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद को एनओसी मिलने जा रहा है। सारी गेम क्या थी, ये सारा रोला क्या था? सीन ये था कि लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट है ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद एक मेगा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है और आने वाले वक्त में अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो है वो एक टूरिज्म सिटी बनने जा रहा है। वो इसको दुबई के तर्ज का एक सिटी बनाना चाहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद को। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की जो लोकेशन है वो जिसे हम कहते हैं इस्लामाबाद की जो एक्सटेंशन है चक्री वाली साइड, ये सारी वहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है। अब तो फैसल टाउन आ गया है, मल्टी गार्डन आ गया, तमाम बड़े ब्रांड्स जो हैं वो साइड के ऊपर आ गए हैं और इस्लामाबाद फेज 2 जो है वो उस जगह के ऊपर कहलाया जाएगा। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी ने पिछले दिनों कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी दावत दी, डीएचओ को भी दावत दी कि आप आएँ और हमारे प्रोजेक्ट में हमारे साथ मिलके लैंड हम देते हैं, हम इस सिटी को जो है वो दुबई के तर्ज का बनाना चाहते हैं। उसके बाद ये आरडीए की न्यूज़ आई, पूरी दुनिया में पता चला कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद जो है एक फ्रॉड है, एनओसी है। मैं ये कहता हूँ कि यार 2018-19 में ये प्रोजेक्ट आया, 2023 हो गया है, 24 आने वाला है, अब तक आरडीए सो रही थी। अब तक आरडीए को नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट गैर कानूनी है, इसका एनओसी नहीं है। इसका जवाब यह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के पास पहले भी अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, अब भी लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। अब तक आरडीए ने खामखा में उनको एनओसी नहीं दिया था। तो अब ये सारी गेम इस तरह हुई है कि ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की जानिब से और आरडीए से मिलकर ये सारी स्ट्रेटजी की गई है। खैर आरडीए ने बाकी कुछ सोसाइटीज़ को भी मसमार किया है, उनके कुछ मेन गेट, अब्दुल्ला सिटी का जो मेन गेट है उसको भी मसमार किया गया है। तो बताने का मकसद ये कि मेरे ख्याल में सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही थी कि पूरी दुनिया में जो है वो लाखों लोगों को पता चला कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद एक सोसाइटी भी थी और फिर वो गैर कानूनी हो गई है। अब जब उसका एनओसी आ जाएगा, कल या परसों आप न्यूज़ सुनेंगे मीडिया के ऊपर कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद को जो है वो एनओसी मिल गया है, तब वो गैर कानूनी कानूनी भी हो जाएगी और वो जो मार्केटिंग करनी थी ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट ने वो भी हो जाएगी और ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि यार ये कैसी मार्केटिंग है जहाँ पे जो है वो लोगों को अपनी ही सोसाइटी को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। तो ये मार्केटिंग विजन है। अब जो प्रोजेक्ट एनओसी अप्रूव्ड हो जाएगा उसके बाद तो फिर कोई गैर कानूनी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, फिर तो कुछ गैर कानूनी रहेगा ही नहीं। 2 लाख कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। मोटरवे के इस साइड भी ये प्रोजेक्ट है, दूसरी साइड भी ये प्रोजेक्ट है, चक्री रोड के ऊपर भी ये प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जी हाँ, ये सच है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले 10-15 साल के बाद ही डिलीवर होगा। 10-15 साल के बाद ही शायद दुबई बनेगा इस जगह के ऊपर। 10-15 साल के बाद ही यहाँ पे स्टेडियम और सारी इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पे आएगी। लेकिन आएगी तो सही, ऑब्वियसली बात है, किसी चीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है, टाइम दरकार होता है। तो ये मार्केटिंग थी ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट की जानिब से आरडीए के साथ मिलकर, और ये जो है एनओसी भी अप्रूव्ड हो जाएगा। लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट। ऐसे थोड़ी होता है कि अब तक जो आरडीए सो रही थी अब अचानक उठ के वो आ गए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी गैर कानूनी है। अब अचानक उन्होंने कुछ सोसाइटी के खिलाफ भी एक्शन ले लिया और ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ भी एक्शन ले लिया। बाकी सोसाइटीज़ तो खैर उनकी कोई वैल्यू थी नहीं पहले भी, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की वैल्यू थी तो उसी को ज़रा चर्चा किया गया है और उसी की ज़रा मार्केटिंग ही हुई है। बाकी ब्लू वर्ल्ड सिटी के एनओसी भी आप शायद आज आ जाए, शायद कल परसों एनओसी आ जाएगा और ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं डूबा, कोई पैसा ज़ाया नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ। मज़ीद आपकी जो प्रोडक्ट था उसकी मार्केटिंग ही हुई है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में। और ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के मैनेजमेंट के पास उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके प्लॉट्स जो भी हैं, उनकी ज़मीनें जो हैं, उनके जो कागजात हैं, सारी चीज़ें उनके पास क्लियर हैं। अब बस एनओसी मिलना रहता था, वो भी अब उनको मिल जाएगा और उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड से एक एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये सारी गेम थी, ये सारी मार्केटिंग लेवल था ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद का। तो छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के हवाले से। तो मिलते हैं इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।